किया जाए। तो इस तरह करने से जो है समाज में जो है यूनानी सिस्टम का जो तरीका इलाज है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को मालूमात होंगी, लोगों का इलाज होगा। राजियान दिया उसको जो है, सिर्फ 2 महीने खाया, अल्लाह का फजल 3 साल से उसको गैस ट्रबल नहीं है। तो ये तरीका इलाज जो यूनानी तरीका इलाज में है, तो ये तरीका जो है लोगों तक जो सरकार पहुंचाए, लोगों की तकलीफें दूर करे। मैं तो कहता हूं जितना बर्डन जो है बजट का जो है एलोपैथिक में देने के बावजूद जो है अगर जो है बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, अगर यूनानी को वहां जो है राइज किया जाए तो जो है गवर्नमेंट पर बर्डन भी कम होगा। यूनानी, जिसका दूसरा नाम भरोसा भी है, जो हर कोई जानता है कि छोटी सी जुकाम से लेकर तवील बीमारियों तक के इलाज के लिए यूनानी की दवा ही बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, जो कि हिंदुस्तान के अंदर 8वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुई पारसियों और अरबों के जरिए। जबकि यूनानी को मौजूदा हुकूमत और कई गुज़िश्ता हुकूमत ने भी सौतेला सलूक करने के बाद भी फिल वक्त यूनानी की हिकमत बहुत ही मशहूर पाई जा रही है हिंदुस्तान में। ऐसे इस भरोसे को यानी यूनानी को अब से ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से ही सौतेला सलूक दिखाया गया। जबकि अंग्रेजी दवाएं इस मुल्क में दाखिल हुई, दौर गुजरा, उस दौर में भी यूनानी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, मगर हकीम अजमल खान ने अंग्रेज़ों से लड़कर यूनानी और आयुर्वेदा के दवाखानों को फार्मेसिस्ट के साथ कायम किया और यूनानी और आयुर्वेदा को फिर से जिंदा किया, जिसके चलते आज भी हकीम अजमल खान साहब को यूनानी का मसीहुल मुल्क यानी हीलर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। ऐसे इस हरे भरे यूनानी और आयुर्वेदा को इस मुल्क के आज़ादी के बाद भी चंद साल गुजरे ही नहीं, यूनानी को आयुर्वेदा से अलग कर दिया गया चंद तासुबी ख्यालात के शख्सों ने, यानी इसे भी मजहब का रंग देकर कि ये दूसरे मुल्कों से आई है कहकर इसे सौतेला सलूक देखने लगे, जबकि आयुर्वेदा को बढ़ावा देने लगी। इसके एक मिसाल ऐसी है कि आयुष माने आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक यूनानी के साथ ही पली बड़ी आयुर्वेदा में मौजूदा स्टूडेंट्स जो आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं उनको 2020 के सिलेबस में सर्जरीज यानी ऑपरेशन करने का सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है, जबकि यूनानी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं दिया। अब ये उनके साथ सौतेला सलूक नहीं तो और क्या है। यूनानी के साथ ऐसे एक नहीं दो नहीं कईयों मसले पर सिस्कियां ले रही है यूनानी। इसे इस सिस्कियों से हटाकर पहले जैसा लाने के लिए कमर बांध लिया है आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन वालों ने। उन्होंने द पीटीएम से खास बात करते हुए कहा कि यूनानी के हुकूक को फिर से वापस लाने तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर एस कादरी, आयुष डिपार्टमेंट यूनानी मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी गोनेगंडला में मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर वर्क करता हूँ। बात जो है 2014 से शुरू होती है। आंध्र प्रदेश के तकसीम के बाद जो कमेटियां बनी, उस कमेटियों के तहत जो है यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट कॉलेज था आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट फार्मेसी थी और एक हर्बल गार्डन था और एक एडेड कॉलेज कर्नूल में था। तो बाइफर्केशन के बाद जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस मकामी तौर पर जो है जब जो है आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना सेपरेट हुआ तो होने की वजह से जो है जो गवर्नमेंट कॉलेज था वो तेलंगाना को चले गया, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, और यूनानी फार्मेसी जो हैदराबाद में है काटेदान में वो तेलंगाना को चले गई या तेलंगाना में रह गई, और हर्बल गार्डन अजीज नगर में हैदराबाद में वो भी जो है तेलंगाना स्टेट को चले गया। तो जब तकसीम हुआ आंध्र प्रदेश, तो तकसीम होने के बाद यहाँ पर जो है ना एक गवर्नमेंट कॉलेज रहा, ना जो है फार्मेसी रही, ना एक हर्बल गार्डन रहा। यहाँ पे जो है डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज जो एक एडेड यूनानी मेडिकल कॉलेज है वही रह गया। तो बाइफर्केशन के बाद, तकसीम के बाद दूसरी तंजीमों ने भी जो है आवाज़ उठाई कि जो है आंध्र प्रदेश के लिए जो है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज की जो है का इंतज़ाम किया जाए, तकर्रुर किया जाए, लेकिन जो है वो नहीं हुआ।
उसके बाद जो है गवर्नमेंट फार्मेसी के लिए भी बात हुई, उसका भी जो है इंतज़ाम नहीं हुआ, न ही हर्बल गार्डन का हुआ। तो दूसरी तंजीमें जब अपना काम कर रही थी, बावजूद उसके जो है सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदाराना जो है हामी नहीं मिलने के पर 2016 में हम लोग जो है आंध्र प्रदेश के यूनानी डॉक्टर्स जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला खीनान मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी हैं और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स जो नौकरियाँ मुलाजिमत करने के बाद रिटायर्ड हुए वो लोग, और जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं यूनानी के, सब मिलकर जो है एक तंजीम बनाए 2016 में आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के नाम से। तो इस तंजीम ने ये बेड़ा उठाया कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज सरकार की तरफ से कायम हो। तो जब बाइफरकेशन हुआ तो उस वक्त जो है ये कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो है जब जो है तकसीम होने के बाद आंध्र प्रदेश में चूंकि गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो उसको सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 10 करोड़ रुपए का जो है एक मुआवजा मुकर्रर किया गया था और 4 से या 5 करोड़ का मुआवजा जो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट देने का जो है हामी दिए थे। उस मुआवजे के मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पर जो है पिछले 7 साल से जो है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है एपी में कायम नहीं हुआ। अपूड़ा एंड आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन अपूड़ा इसी की जो है कोशिश कर रहा है कि जो है यहाँ पर गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम हो। और फार्मेसी भी जो है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो आफ्टर बाइफरकेशन कई चीज़ों के मामले में, यूनानी के मामले में खुसूसन जो है बहुत सी नाइंसाफियाँ हुई। तेलंगाना को जो है सीएमओ के पोस्ट तेलंगाना को चले गए, यूनानी के चीफ मेडिकल ऑफिसर पोस्ट यहाँ पे नहीं है, यूनानी मेडिकल ऑफिसर पोस्ट, चीफ यूनानी मेडिकल ऑफिसर। सीनियर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट ज्यादा तादाद में जो है तेलंगाना को चले गए, यहाँ एक बच गया, एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट नहीं है। और मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट भी जो है उसमें भी जो है ज्यादती हुई कि वहाँ पर जो है करीब 150 पोस्ट यूनानी मेडिकल ऑफिसर के तेलंगाना को चले गए। हमारे पास जो सिर्फ जो है 70 पे 6 जो है पोस्ट यहाँ पे रह गए। तो इस तरह पोस्ट कम मिले हमको और जो है फार्मेसी नहीं मिली, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और जो है इस तरह जो है। इसके अलावा और चीज क्या है, 1900 बात जो है 91 में एक ओपन नोटिफिकेशन आया था, तो उसके बाद जो है आज तक जो है करीब जो है 32 साल हो गए, 30 साल के करीब हो गया जो है, आज तक एक ओपन नोटिफिकेशन नहीं आया। दरमियान में आया, जो भी लोग जो रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए नोटिफिकेशन आए, ओपन नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसकी वजह से जो भी जो है ओसी और बीसी के जो है जो डॉक्टर्स पढ़ के बाहर निकले हैं तो वो लोग जो है तकरीबन उनकी जो है जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए उम्रें खत्म हो गई, तो उनको जॉब नहीं मिला। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो है यूनानी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। बाइफरकेशन से पहले से भी चल रहा है ये मामला और बाइफरकेशन के बाद भी चल रहा है, जारी है मामला है। तो इस तरह से हमारा ये डिमांड है कि अपूड़ा डिमांड करता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का खास ख्याल रखा जाए। अब जो है पिछले चंद दिन पहले हमारे जो है आंध्र प्रदेश के जो है मुअज़्ज़ज़ चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब एक हामी दिए परसों कि जो एक काम चल रहा है सरकारी सतह पे कि हर मंडल में एक पीएचसी होती थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब उन्होंने जो है पब्लिक की जो है सेहत का ख्याल करते हुए उनकी ज़रूरतों का ख्याल करते हुए उस एक मंडल में अब 2 पीएचसी का ऐलान किया है और ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो हर मंडल में 2 पीएचसी, 4 या 5 गांव को 1 पीएचसी होगी। तो इस तरह से जो है 2-2 पीएचसी हर मंडल के लिए ऐलान हुआ है, उसकी कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ इस बात का जिक्र करने का खास वजह यह है कि अफसोस की बात है कि हमारे जो है चीफ मिनिस्टर साहब आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब आयुष के बारे में कुछ भी जो है एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। तो जब जो है हर पीएचसी में ये देखिए, अब कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ही अगर आप लेंगे तो 50 पर 2 52 पीएचसीज हैं। तो 52 पीएचसीज जब 2 में तकसीम होते हैं तो 104 पीएचसीज हो गए। 104 पीएचसीज में से एक पीएचसी में भी जो है जो कि 1 से 2 बन रहे हैं, तो वहां पर जो है यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है या आयुष मेडिकल ऑफिसर नहीं है। तो हमारा डिमांड ये है कि जहां आप पीएचसी की जो है जो तश्कील दे रहे हैं, आप दूसरी पीएचसी 1 से 2 बना रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि लोगों को जो है अच्छी सेहत मिले, लोगों को जो है सेहत के मुतालिक
जो भी खिदमतें जो है डॉक्टर से सरकार से मिलना है वो लोगों तक पहुंचे। जब अगर ये बात हो रही है तो मेरा डिमांड ये है, जो भी पीएचसी से जो सहूलतें जो है आवाम के लिए मिलेंगी तो वो जो है मैक्सिमम जो है जहां तक हो सके इमरजेंसीज के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, मुझे इसमें कोई जो है शिकायत नहीं है। लेकिन जो भी बीमारियां अमराज जो भी जो है जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो हमारे जो जिंदगी का जो तौर तरीका है, तर्ज है, जिसमें जो बिगाड़ की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रहे हैं, जैसे अब आमतौर पर 2 बीमारियों का जिक्र करता हूं या 3 बीमारियां हैं, जिसमें से एक हाइपरटेंशन है, मतलब जो है बीपी का बढ़ जाना, और जो है ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज। तो ये 2 बीमारियां ऐसी हैं। और जनरल से और एक बात कहते लोग, एक कह रहा था मैं जो है हाइपरटेंशन जो कि जो हाई बीपी कहते हैं, एक कॉमन हो गया है, ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारी है, मर्ज है। तो इसी तरह शुगर भी है, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और तीसरा जो है जनरल से हर कोई बोलता है कि गैस ट्रबल, तो ये भी जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इस तरह से हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी अमराज हैं तो उन तमाम का इलाज यूनानी तरीके इलाज में बहुत बेहतरीन इलाज है, क्योंकि जो है सिर्फ जो है दवा वक्ती आधार पर देने से काम नहीं चलता। तो एलोपैथिक सिस्टम अगर आप जाएंगे तो जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को जो मैनेज करने के लिए जितना जो बेहतरीन तरीके इलाज यूनानी में है, एलोपैथी में नहीं है। जैसे कि मैं खुद गवाह हूं, पिछले 14 साल से मैं जो एक पीएचसी में जो है उसी के इहाते में जो है गवर्नमेंट यूनानी डिस्पेंसरी में काम कर रहा हूं। तो 14 साल से मैं देख रहा हूं कि जो लोगों को जो है जोड़ों का दर्द था, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डियां घट जाने की वजह से, तो और जो गैस ट्रबल बोल के जो लोग आ रहे हैं पिछले कई सालों से जो है वही अंग्रेजी दवा खा रहे हैं। मर्ज जूं का तू जहां का वहीं है, हर रोज गोली खाते हैं, थोड़ा इफाका मिलता है, फिर सुबह गोली के लिए आते हैं। अगर जो है मेरा दावा है कि अगर यूनानी तरीके इलाज को अगर जो है वहां जो है राइज किया जाए तो जो है यकीन से दावे से कहता हूं कि जो है चाहे वो गैस ट्रबल हो, चाहे जो है वजह मफासिल हो, आर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, हमारे लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन इलाज है। क्योंकि जो हम जो है कॉजेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत शामिल है, लेकिन हमारे पास जो है असबाब जो है, जो वजह है, जो सबब है मर्ज का जो है उस तक पहुंचते हैं, हम वहां से मर्ज का इजाला करते हैं, जिसकी वजह से जो है एक तवील मुद्दत तक इफाका मिलता है। जबकि अंग्रेजी तरीके इलाज में इस तरह का कोई जो है तरीका नहीं है। तो अगर यूनानी को जो है अगर वहां मौका दिया जाता तो हम यकीनन जो है कई अमराज को जो है यूनानी तरीके इलाज से ठीक करे होते। आज जो है बरसों से जो है सालों से जो है गवर्नमेंट जो है सरकार जो पैसे लगा रही है उन दवाओं के लिए, जो है हर महीना पीएचसी में देखता हूं कि 4 से 5 मरतबा दवाएं आती हैं, जबकि हम यूनानी डॉक्टर्स को जो है 2-3 साल में 1 मरतबा दवा मिलती है। तो इतनी नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। पिछली मरतबा हमारे पास दवाई, एज ए मेडिकल अफसर मैं कहता हूं कि दवाई इरिलेटेड हमसे जो है हर वक्त जो है हर 3 माह में 1 मरतबा जो आप क्या दवाइयां होना ये पूछते हैं, लेकिन मैं शिकायत करता हूं कि हमको जो है हम जो दवाई मांगे वो हमको नहीं मिल रही है। तो अगर हम जो मांगे हैं लोकल डिमांड, लोकल जो नीड के हिसाब से, लोकल जो जरूरत है मरीज जो हमारे पास आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको दवाई नहीं मिल रही है। जबकि जो है एलोपैथी में जो है बिन मांगे जो है कई दवाएं मिलती हैं उनके पास, तो हर महीने 3-4 मरतबा उनके दवाइयां पहुंचती हैं उनके पास। तो सरकार इस तरह जो है हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। हम सरकार की तवज्जो दिलाना चाहते हैं, हम जो उनसे सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए। और ये जो खासकर मैं कहता हूं कि जॉब के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हमारे पिछले 30 साल से हर साल हमारे पास जो है एपी स्टेट में जो है करीब 100 डॉक्टर जो है यूनानी डॉक्टर जो है पढ़कर जो है बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो है कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर जो है हमारे ही डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो जो है जहां 52 डिस्पेंसरीज जो है डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, 104 डिस्पेंसरीज हो रहे हैं, तो वहां कहीं भी एक भी आयुष डिपार्टमेंट के तहत यूनानी डॉक्टर्स का तखर्रुर या यूनानी डॉक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अपना ये डिमांड करता है कि जो है हमारे जो यंग जनरेशन है जो कि जो है जॉब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो उनकी जिंदगियां इसी तरह जो है रायगां हो रही है, बेकार जा रही हैं। तो उनके सर्विसेज को मैं गवर्नमेंट को यह सलाह देता हूं कि जो है उनके सर्विसेज को आप जो है लो, जो डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स जो है पढ़कर जो है लायक बनकर निकले हैं, तो आप उनको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि जो है जब जो है 2 साल पहले जो है कोरोना जो पैंडेमिक आया था, तो उस वक्त जो है हमारे यूनानी डॉक्टर्स अपने जान पर खेलकर जो है लोगों की खिदमतें की, कैंप्स किए, ड्यूटीज किए, बावजूद उसके उनको कोई जो है एक भी जो है ना उनको कोई जो है अवार्ड मिला, ना उनको जो है कोई जो है सही ढंग से उनकी जो तनख्वाह जो बोले थे उतना तनख्वाह दिए हैं, और यूज एंड थ्रो के जैसा इस्तेमाल करके छोड़ दिया।
बड़ी तकलीफ होती है जो है बच्चे हमारे जो डॉक्टर्स हमारे हैं पढ़ लिख कर भी जो है उनको जो ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ना उनको कोई जो है उनकी शनाख्त हो रही है, ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा डिमांड ये है कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है गवर्नमेंट जो है सोचे और जो है हमारे जो यंग डॉक्टर्स जो बच्चे जो पढ़ के निकले हैं तो उनकी जो है जिंदगियों को सुधारे, संवारे और उनकी मदद करे और समाज की मदद करे। खुसूसन ये जो नए डिस्पेंसरीज, ये नए PSC जो बन रहे हैं हर मंडल में, वहां पर जो है यूनानी डॉक्टर्स का तकर्रुर किया जाए और उसके अलावा हर सचिवालय में जो है एक जो है डॉक्टर की बात हो रही है तो वहां पर भी यूनानी डॉक्टर्स की जो है तकर्रुर का जो इंतजाम किया जाए, ख्याल किया जाए। तो इस तरह करने से जो है समाज में जो है यूनानी सिस्टम का जो तरीका इलाज है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को मालूमात होंगी, लोगों का इलाज होगा। एक पेशेंट आया मेरे पास, पिछले जो है 10 साल से जो है गैस ट्रबल के लिए वो लोग जो है दवा खा रहे थे। रानिटिडिन खाते खाते जो चंद साल गुजर गए, रेसिस्ट हो गया। उसके बाद ओमिप्राजोल पे आया, ओमिप्राजोल खाते खाते रेसिस्ट हो गया। उसके बाद इसोमिप्राजोल पे आया, फिर उसके बाद जो है पेंटाप्राजोल पे आया, उसके बाद राबिप्राजोल पे आया। बावजूद उसका मर्ज उसी के पास था। मैं जब जो है मेरे पास आया वो मरीज तो मेरे दवाखाने से सिर्फ जवारिश राजियां दिया उसको, जो है सिर्फ 2 महीने खाया। अल्लाह का फजल 3 साल से उसको गैस ट्रबल नहीं है। तो ये तरीका इलाज जो यूनानी तरीका इलाज में है तो ये तरीका जो है लोगों तक जो सरकार पहुंचाए, लोगों की तकलीफें दूर करे। मैं तो कहता हूं जितना बर्डन जो है बजट का जो है एलोपैथिक में देने के बावजूद जो है अगर जो है बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, अगर यूनानी को वहां जो है राइज किया जाए तो जो है गवर्नमेंट पर बर्डन भी कम होगा। अगर कोई मरीज हमारे पास जो है 1 साल अगर दवा खा ले किसी भी मर्ज के लिए, शर्तिया तौर पर जो है हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जबकि जो 10 साल से अंग्रेजी में खाने के बावजूद भी उसका मर्ज जो है खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। तो ये पेचीदियां और बढ़ गई उसकी। तो अंग्रेजी दवा खाते खाते जो किडनी का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, कॉम्प्लिकेशंस में, उसके साइड इफेक्ट्स में। जबकि यूनानी में जो है ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसके बेहतरीन इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं। तो इस तरह की मेडिसिन को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये जो सिस्टम है यूनानी सिस्टम तरीके इलाज है, ये हिंदुस्तानी तरीके इलाज है। तो इसको हिंदुस्तान में जो है सरकार जो है इस पर तवज्जो दे और जो इसको लोगों तक पहुंचाए। इस तरीके इलाज को मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।